एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर उस चीज़ को कैसे मैनेज करता है, उस जीरा की ज़रूरत क्यों होती है, स्पाइक क्या होती है, स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे एंटरप्राइज क्लास या एसएमबीज के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैनेज करना होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत सारी प्रोडक्ट से। तो उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर उस चीज़ को कैसे मैनेज करता है। तो दोस्तों एक चीज़ होती है, जैसे एज ए प्रोडक्ट मैनेजर मैं आहा में उनकी प्रोडक्ट रिक्वेस्ट देख पाता हूँ। एक ऐसा टूल है जिसमें यूज्ड केस सिनेरियो जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताते हैं, उसे कहते हैं यूज केस। तो वो यूज केस प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट्स उसमें अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर समझाते हैं, उनको कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है वो समझाते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रादर, वो ये होती है कि उस यूज़र रिक्वायरमेंट को अच्छे से गैदर करना। और उसके लिए स्टेक होल्डर्स इंटरव्यूज़ होते हैं या उनके रेगुलर कॉल्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फीडबैक्स गैदर करने में। तो एक टूल होता है, उसमें वो सारे यूज़ के सिनेरियो हम लोग ट्रैक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो यूज़ केस को एक जीरा करके एक मैनेजमेंट टूल होता है उसमें डाला जाता है ताकि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग उस यूज़ केस को अच्छे तरीके से देखे। अब उस जीरा की ज़रूरत क्यों होती है, वो इसीलिए क्योंकि आपको एक ट्रैकिंग टूल चाहिए होता है प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कि इंजीनियरिंग ने कितना काम कर लिया है। और आपको जीरा का एक्सेस कई टाइम्स सेल्स और प्री सेल्स को भी देना होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स और प्री सेल्स कस्टमर के साथ जुड़े होते हैं और वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि इस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट का स्टेटस अभी क्या है। तो जब भी वो कॉल्स में जाएंगे तो कस्टमर्स को वो बता पाएंगे कि आपका जो ये यूज़र रिक्वायरमेंट था अभी किस स्टेट में है। अब दोस्तों ये होता है कि हर चीज़ तो आप प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज बैकलॉग में एक पर्टिकुलर रिलीज़ में तो डाल नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसे डिवाइड करना होगा। रिलीज़ 1 में आप ये प्रोडक्ट फीचर्स लेके आ पाएंगे। तो जो यूज़र रिक्वायरमेंट आपने ली है कई बार उसको भी आपको ब्रेक करना होगा। एक रिलीज़ में हम इतना डिलीवर कर पाएंगे, दूसरी रिलीज़ में इतना कर पाएंगे, या अगर वो छोटी रिक्वायरमेंट है या फिर एक रिलीज़ में मैनेजेबल रिक्वायरमेंट है तो आपको वो उसको एक रिलीज़ में ही देना होगा। तो आपने स्टेक होल्डर से फीडबैक ले लिया है, अभी तक आपने जीरा में ऑलरेडी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डाल दी हैं, आपने डिस्कशंस चालू कर दिए हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम से। अब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग ये सारे प्रोजेक्ट्स अपनी डेवलपर्स टीम से या क्यूए टीम से या जो कहते हैं जो स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करेंगे वो उन टीम में डिस्कस करेंगे। एक स्प्रिंट होती है 14 डेज़ की, वो उस प्रोजेक्ट को जो प्रोडक्ट एनहांसमेंट है उसको इवेल्यूएट करेंगे, स्पाइक्स क्रिएट करेंगे। स्पाइक क्या होती हैं, एक प्रोजेक्ट को जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एक स्पाइक क्रिएट करेंगी कि ये जो प्रोडक्ट एनहांसमेंट है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये एक रिलीज़ में होगा, 2 रिलीज़ में होगा, 3 रिलीज़ में होगा, या एक पूरे एंड टू एंड एग्जीक्यूशन कब तक होगा। इस टाइमलाइन का अंदाज़ा स्पाइक से लगाया जाता है।
तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वो स्पाइक क्रिएट करेगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को फीडबैक देगी और उस पर फिर कॉन्फिडेंस देगी कि लो है, मीडियम है, हाई कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर रिलीज में डिलीवर करने के लिए। और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्टेक होल्डर के पास वापस जाएगा उसे बताने के लिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी किस स्टेट में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंसाइट्स पता लगी होंगी, पता लगा होगा कि एक स्टेक होल्डर से कैसे रिक्वायरमेंट गैदर किया जाता है, उसको प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के पास कैसे पहुंचाया जाता है, फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का फीडबैक वापस स्टेक होल्डर्स को कैसे पहुंचाया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए अगले वीडियोस में।